अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों कोंडा पोचम्मा पंप हाउस का इफ्तिताह। छत्तीसगढ़ के पहले वजीर आला अजीत जोगी का देहांत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वजीर दाखिला अमित शाह की मुलाकात, लॉकडाउन पर तबादले ख्याल। और कोविड-19 ने तोड़े अब तक के तमाम रिकॉर्ड, 24 घंटों में 7,466 नए मामले, 175 की मौत। और अब खबरों की तफसील। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मारकोट पंप हाउस मोटर्स का रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मारकोट पंप हाउस से कोंडा पोचम्मा सागर में पानी पहुंचाने की मोटर का इफ्तिताह होने के बाद दरियाए गोदावरी का पानी कोंडा पोचम्मा सागर में शामिल हो गया और बाद अज़ां वजीर आला ने जलहरिता की। इस मौके पर वजीर हरीश राव व दीगर मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंदिर में खुसूसी पूजा में शिरकत की। दीगर रियासतों की तरह रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है और इसकी मुद्दत 31 मई को ख़त्म हो रही है। उसी के चलते तालीमी साल 2020-2021 में स्कूल्स का मरहलावार तरीक़ेकार पर आगाज़ हो सकता है, जबकि 5 जुलाई तक 10वीं जमात के इम्तहानात मुनक़िद हो रहे हैं। उसके बाद ही स्कूल्स की कुशादगी हो सकती है, लेकिन उसमें भी साबिक़ की तरह से एक ही मरतबा तमाम जमातों के तलबा के बजाय मरहलावारी तरीक़े पर, यानी कि पहले 8, 9, 10 की क्लासेस का आगाज होगा, उसके बाद 6, 7 और आखिर में प्राइमरी क्लासेस का आगाज हो सकता है। इस सिलसिले में रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी एक इजलास मुनक़िद करने वाली हैं। राजेंद्र नगर में दोबारा से तेंदुआ दिखाई देने से मुकामी अवाम में खौफ व हिरास का माहौल छा गया। जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अहाते में तेंदुए के चहलकदमी करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिसके साथ ही वहां पर मौजूद सिक्योरिटी अमले में खौफ का माहौल छा गया। वाज़ेह रहे कि उस इलाके में ग्रे हांड्स पुलिस तरबियती कैंप मौजूद है। उसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। पुलिस ने अतराफ व अकनाफ की आवाम से अपील की है कि वो मोहतात रहें। जुमेरात की रात 9 बजे तेंदुआ उस इलाके में घूम रहा था। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली इलाके में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। 37 झोपड़ियां जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गईं। तफसीलात के मुताबिक बोयनपल्ली बापूजी नगर में धमाके की आवाज़ से वहां पर मौजूद अवाम दौड़ने लगे। 37 झोपड़ियों में से सिर्फ 3 झोपड़ियों में लोग थे। लॉकडाउन की वजह से बाकी झोपड़ियों में रहने वाले अपने आबाई वतन चले गए थे। ये लोग मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अचानक आतिशज़दगी की वजह से झोपड़ियाँ, 3 ऑटोज जलकर खाकिस्तान हो गईं। इस आग में सिलेंडर बस्ट हो जाने की वजह से आग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। इत्तला के साथ ही आतिशफरो अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन इसमें चंद मुलाजिमीन जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ के पहले वजीर आला अजीत जोगी का आज देहांत हो गया। उनकी उम्र 74 साल थी। अजीत जोगी सियासत में आने से पहले कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करते थे। वो 2 मरतबा राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद जोगी को रायपुर के खानगी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। 9 मई को उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा था और तब से ही वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे। अजीत जोगी ने नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के वजीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। अजीत जोगी ने सन 2016 में कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने जनता कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुलाकात की। इत्तलात हैं कि उनके दरमियान कोरोना की सूरत हाल और लॉकडाउन के मसले पर बातचीत की गई। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन 4 का 31 मई को इख्तिताम होने वाला है। इस पस मंज़र में कल अमित शाह ने रियासतों के उज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब की थी। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म से अमित शाह की मुलाकात अहमियत की हामिल समझी जा रही है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर गोवा ने मज़ीद नरमियों के साथ लॉकडाउन में और 15 दिन की तोसी की ख्वाहिश की है।
मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 मुतासरीन की तादाद रोजाना बढ़ने की वजह से इस वबा की खतरनाक शक्ल बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की जुमला तादाद 1,65,799 तक पहुंच गई है और इस मुद्दत में 175 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इससे मुतासिर 3,414 अफराद ठीक हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की जुमला तादाद 71,106 हो गई है। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जुमा को जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में अब तक उससे 1,65,799 अफराद मुतासिर हुए हैं और 4,706 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना के कुल 89,987 फ़ाल मामले हैं। मुल्क में चहारशंबे को और मंगल को नए मामलों में कमी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन में मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा गया है। गर्मी से परेशान हाल आवाम के लिए खुशखबरी है कि महकमे मौसमियात ने 1 जून को मानसून के केरला के साहिल से टकराने की पेशकयासी की है। क़ब्ल अज़ीं ताख़ीर का इम्कान ज़ाहिर किया गया था, ताहम मौसमी तब्दीली के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि मानसून 1 जून को केरला के साहिल से टकराएगा। ये भी कहा गया है कि इस मरतबा बारिश मामूल के मुताबिक होगी। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डियों के झुंड पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुकूमत ने हेलीकॉप्टर से जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ऊंचे दरख्तों और नाकाबिल रसाई इलाकों में जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के साथ ही हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने की भी तैयारी की जा रही है। रियासतों के साथ मिलकर सभी ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं और उन्हें मशवरे भी जारी किए जा चुके हैं। क्वारंटाइन सेंटर में एक जोड़े ने शादी कर ली। ये वाक़या रियासत उड़ीसा में पेश आया। सौरभ दास और पिंकी रानी दास का ताल्लुक रियासत उड़ीसा के ज़िले पुरी से है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और घर वालों की शादी से इनकार पर फरार होकर रियासत गुजरात के अहमदाबाद चले गए थे। नौजवान एक फैक्ट्री में मुलाजिमत कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से उसकी मुलाजिमत छूट गई, जिसके बाद उन्होंने आबाई रियासत वापसी का फैसला किया। वो जैसे ही आबाई मौजा पहुंचे, उन्हें एहतियाती इक़दाम के तौर पर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जहां पता चला कि लड़की हामिला है। 14 दिन मुकम्मल होने के बाद उन दोनों के कोरोना टेस्ट करवाए गए और रिपोर्ट मनफी आई, जिसके बाद उन दोनों की शादी क्वारंटाइन के जिम्मेदारों की मौजूदगी में क्वारंटाइन सेंटर में अंजाम पाई। हुकूमत के ज़राए की जानिब से जुमा को कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई है। ये वाज़े तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में कहा कि उन्होंने मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे हिंदुस्तान के सरहदी तनाज़े को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात की है। ट्रंप ने मंगल को हिंदुस्तान और चीन की सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की पेशकश की थी। एक ज़राए के मुताबिक मोदी और ट्रंप के दरमियान आखिरी बातचीत 4 अप्रैल को मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने मौजू पर हुई थी। जुमेरात को वज़ारत ख़ारजा ने वाज़े किया कि भारत चीन के साथ हालिया सरहदी तनाज़े के हल के लिए क़ायम मेकानिज़म और सिफारती राब्तों के ज़रिए चीन से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है। उसमें हिंदुस्तान को किसी तीसरे फ़रीक़ की ज़रूरत नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों कोंडा पोचम्मा पंप हाउस का इफ्तिताह। छत्तीसगढ़ के पहले वज़ीर आला अजीत जोगी का देहांत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुलाकात, लॉकडाउन पर तबादले ख्याल। और कोविड-19 ने तोड़े अब तक के तमाम रिकॉर्ड, 24 घंटों में 7,466 नए मामले, 175 की मौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।